बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण में क्या क्या चीज जरूरी है और कौन सी कागजात हैं। इस लोग कहा है कि जमाबंदी नहीं है मेरे नाम से तो दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो इसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे। दादा के नाम से है, ये जमा कैसे फुटकेगा। इसके लिए जो है ना सर हमारा जो मामला जो है ना कोर्ट में बहुत परेशानी आया, जो वे ऑनलाइन फॉर्म कैसे जमा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आदमी जो है ना कमाने के माध्यम से बिहार के। नमस्कार, मैं हूं बलराम और आप लोग देख रहे हैं एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम आपको बहुत दिनों बाद ऐसे खास करके मेरा वीडियो आया है, और वीडियो आया है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण। देखिए पूरे बिहार में जो है ना विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, यानी कि भूमि का सर्वे किया जा रहा है। और भूमि का सर्वे किया जा रहा है तो इसके बारे में सबसे पहले संक्षिप्त जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि भूमि का यह सर्वे की जरूरत क्यों पड़ा सरकार को। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि भूमि का सर्वे का जरूरत इसलिए सरकार को पड़ा क्योंकि अभी बिहार में देखा जा रहा है कि लगभग जो है ना पुलिस थाने में जो केस जा रहा है तो 10 केस जा रहा है, उसमें से 6 से 7 केस ऐसे हैं जो भूमि से संबंधित केस हैं। और भूमि से संबंधित केस है तो किसी में लड़ाई झगड़ा पे है, बंटवारा को लेकर के, कहीं भाई भाई में है तो कहीं एक दूसरे में बंटवारा को लेकर के है। चाहे भूमि से जो भी मामला है भूमि से संबंधित 6 से 7 मामला जा रहा है, और बाद बाकी 2 से 3 मामला ही अदर कुछ का जा रहा है। तो इसीलिए इस सारे समस्या को निदान पाने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया है कि बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो अब इस सर्वेक्षण में क्या क्या चीज जरूरी है और कौन सी कागजात हैं, इसके लिए काफी जो है ना काफी परेशानी लोगों को आ रहा है। और परेशानी कहे तो है कुछ नहीं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण, सही जानकारी नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी आ रहा है। दूसर की नंबर की बात करें तो यह भूमि सर्वेक्षण काफी आसान है। और जान लीजिए भूमि सर्वेक्षण जो है ना यह पिछले जो है ना 20 अगस्त 2024 से अपने पूरे बिहार में शुरू हो चुका है। लगभग कुछ पंचायतों में जो है ना इसको लेकर के आम सभा भी किया जा गया है। मतलब जो है ना आम सभा जो किया गया है वो सरकारी जमीन में ही कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक स्थल है कहीं ना कहीं वहीं पे किया गया है। और मुखिया जी और सरपंच साहब और वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं उन सारे सदस्यों को एकत्रित करके और उन सबको संरक्षण में ही ये चीज़ किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का किसी को कोई कठिनाई न हो। और दूसर की नंबर बात करें कि इस पे बहुत सारा लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि कोई बहुत सारा परेशानी है। अब इसमें सबसे पहला बात हम करते हैं कि जमाबंदी नहीं है। जो इसमें परेशानी है, देखिए हम परेशानी की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहा है कि जमाबंदी नहीं है मेरे नाम से तो कैसे होगा। कुछ लोग कहा है कि जो जमीन तो हमारा लिखाया हुआ है बहुत साल पहले, लेकिन अभी तक हम लोग का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो इसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है ना बहुत सारे लोगों को यह भी परेशानी है कि जो हमारे दादा के नाम से है ये जमा कैसे फुटकेगा। इसके लिए जो है ना पहले ही हमको अमीन को बैठा करके हमके शेड्यूल बनाना पड़ेगा या क्या है, ये सारे मैटर को है ना उनको है। कुछ लोगों का जो है सर हमारा जो मामला जो है ना कोर्ट में बहुत परेशानी आया, जो बहुत कमेंट आ रहा था कि सर जो है ना बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण पे वीडियो बनाइए। तो काफी दिनों बाद तो हमारा ऐसे वीडियो आया है, लेकिन ये सारे चीजों को हम पॉइंट को जितने भी पॉइंट हम लिखे इस पर हम क्लियर कर देंगे। और जो भी पॉइंट क्लियर करेंगे, फैक्ट क्लियर करेंगे, सबूत के साथ क्लियर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए वंशावली की बात करें तो वंशावली में जो बात आया कि जो भाई बहन, बहुत सारा परेशानी है कि भाई बहन का नाम कैसे देंगे, कौन कौन बनाएगा वंशावली बनाने का अधिकार किनको दिया गया है। तो कुछ दिन पहले बिहार सरकार से जारी हुआ था कि वंशावली बनाने का अधिकार जो है ना पंचायत जो है ना सचिव को चला गया है। लेकिन इससे पहले अब इसमें कौन सा जो काम करेगा उसको हम बताएंगे। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म जो है ना हम कैसे जमा कर सकते हैं। अगर कोई आदमी अपने घर पे नहीं है तो वे ऑनलाइन फॉर्म कैसे जमा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आदमी जो है ना कमाने के माध्यम से बिहार के बहुत सारे लोग पलायन करके बाहर गए हुए हैं, वे लोग ऑनलाइन कैसे फॉर्म जमा करेंगे। इस सारे संबंधित भी हम आपको जवाब देंगे। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, देखिए जो सर्वेक्षण जो हो रहा है वो 2 माध्यमों से हो रहा है। 2 पेपर है उसके लिए आया हुआ, 3 पेपर आया हुआ है। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो शपथ पत्र है, ठीक है, तो इस पे भी हम आपको बताएंगे कि यह कैसे करना है। इसके लिए एक अलग से हम आपको वीडियो भी देंगे ताकि उसको हम और उस वीडियो को जो हमारा एक और चैनल है एवरेस्ट डॉक्यूमेंट, और दूसर की नंबर की टेलीग्राम जो चैनल है ना मेरा, टेलीग्राम पे हम ये सारे जो है ना प्रपत्र को फिल करके उसको कंप्लीट करके भर के उसको कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद उसको जो हम फोटो खींच के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम आपको बात करेंगे कि मुजफ्फरपुर से अगर कोई रिलेटेड व्यक्ति देख रहे हैं
तो उनको जो है ना मैं एक नंबर जारी करेंगे, अगर उनको किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण में अगर कोई परेशानी हो रहा है तो वे उस नंबर पे संपर्क कर लेंगे, और जो उस पर संपर्क करेंगे तो मुजफ्फरपुर जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के कार्यालय से उनको बात होगा, और उस पर जो उनको जो भी डाउट रहेगा वो 100% क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये टाइम है 10 बजे से लेकर के आप 4 बजे तक, वो भी वर्किंग डे में करिएगा, जिस दिन मतलब बिहार सरकार का ऑफिस सब खुला है उसी दिन आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की हम आपको जानकारी देते हैं कि जमाबंदी नहीं है। मान लेते हैं बहुत सारे लोगों को कहना है कि सर जो है ना हमारे यहाँ का जमाबंदी जो है ना मेरे नाम पे नहीं है, मेरे जो है ना दादा के नाम पे है, बहुत पहले लोगों के नाम पे है, और कई सारे लोगों का उसमें नाम जुड़ा हुआ है, मतलब हमारे खानदान में कई सारे लोग थे, हमारे दादा थे, उनके दादा के 2-3 पुत्र हैं, उन सारे लोगों का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो देखिए आपको जो है ना जमाबंदी नहीं है तो इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जमाबंदी अगर आपके नाम पे नहीं है, चाहे जमीन आपके नाम पे ही ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको जो है ना वंशावली बनाना है। कहाँ से वंशावली बनाइएगा, जो यह आपको जो यह परेशानी है यहाँ पे जो हम लिखे हैं कि वंशावली में भाई बहन, तो आप देखिए वंशावली जो बनाइएगा ना तो यह वंशावली शुरू से बनाइएगा। कैसे कैसे उसको जो बनाना है, तो वंशावली बना करके एक पीडीएफ जो है ना हम आपको एक वीडियो भी देंगे, और उसके बाद जो है ना वो वीडियो वंशावली का जो पीडीएफ है ना वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपलोड कर देंगे। वो टेलीग्राम को जरूर हमारे जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वंशावली के माध्यम से आपका जमीन जो है ना आपके नाम पे चला जाएगा, कोई भी लेंदी प्रोसेस नहीं है, कोई भारी प्रोसेस इसको नहीं है। जमाबंदी अगर आपके नाम पे नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिनके नाम पे है उनके ही नाम पे रहने दे। आप फालतू में कोई कर्मचारी या दलाल को पैसा जाने नहीं जाए अभी देने, क्योंकि अभी अगर आप एकाएक हड़बड़ा कर जाइएगा वहाँ पे मतलब जो अपने नाम पे जमीन को डिस्प्यूट करवाने, तो वहाँ पे काफ़ी परेशानी आपको बताया जाएगा और काफ़ी मोटा रकम आपको से ऐंठा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस परेशानी में नहीं आप पड़िएगा कि हमारे नाम पे वंशावली नहीं है, हमारे नाम पे जमाबंदी नहीं है तो परेशानी हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई परेशानी आता है कमेंट जरूर करके हमको बताइएगा। उसके बाद दाखिल खारिज, मान लेते हैं कि किसी जमीन को आपने किसी से लिया है, वो जमीन आपके दखल कब्जे में है और उसका आपने दाखिल खारिज नहीं करवा रखा है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए भी हम आपको प्रोसेस बताने जा रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि किसी आपने ए नामक आदमी से आपने जमीन लिया, अभी आपके कब्जे में है बी, अभी आप बी हैं और आपके कब्जे में है, ठीक है। आपने इससे दाखिल खारिज इसमें नहीं करवाया। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि आपका जो दाखिल हो गया वो आप सबूत दीजिएगा, और ये जो जमीन छोड़ दिए ना तो ये खारिज कर दिए, इसी को दाखिल खारिज कहा जाता है, ठीक है। तो दाखिल खारिज जो अगर किसी के जमीन का नहीं हुआ है तो भी टेंशन नहीं लेना है आपको। दाखिल खारिज करवाने के लिए अभी आपको पैसे बर्बादी नहीं करनी है। आप बिना दाखिल खारिज करवाए ही आप जो जमीन का जो आपको सर्वेक्षण करने आएंगे उनको जो है ना आप जो है ना केवाला आप अपना दे सकते हैं, ठीक है। आप जो सेल डीड आता है ना, सेल परचेज डीड जो आता है, सेल डीड, वो सेल डीड आप दे सकते हो, केवाला दीजिएगा। केवाला को देख करके आपके नाम पे वो जमीन को आपको जो है ना वो जरूर ट्रांसफर कर देंगे, आपको दाखिल खारिज कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई खतियानी जमीन है तो खतियान का जो है ना फोटोकॉपी आप उसको करवा करके आप उनको दीजिएगा, ठीक है। लेकिन खतियानी जमीन में यह बात याद रखिएगा कि आपको वंशावली देना है। वंशावली कैसे बनाना है उसका भी सारा प्रोसेस अभी हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए जमा फुटकाना, मान लेते हैं कि आपके पिताजी के नाम पे जमीन है, ठीक है, और आप 3 भाई हैं, ठीक है। एक भाई ए है, एक भाई बी है और एक भाई सी है। मान लेते हैं एक डी बहन है, ठीक है। तो जो आप जमा फुटकाइएगा वहां पे तो सारे का नाम दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें किसको हिस्सा नहीं देना है वो आपको जो है ना किसको हिस्सा नहीं देना है इसके लिए अभी कोई स्पेशल ऑथेंटिक बात नहीं आया है, लेकिन जो हमारे जो समझ है उसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि आप जो है ना आप अपने बहन के आधार कार्ड ले लीजिएगा और वहां पे जो है ना आधार कार्ड ले करके क्या लिख दिए, आधार कार्ड पे उनसे आप लिखवा लीजिएगा कि हमें अपने भाई के संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं चाहिए, तो उसको जो है ना हिस्सा नहीं दिया जाएगा, आपको 3 आदमी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उस पे नाम सारे को देना है, 2 बहन रहे 3 बहन रहे जितना रहे सारे का नाम देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जमा, इसके अलावे जो है ना कोई दूसरा प्रोसेस नहीं, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, कोई भारी प्रोसेस नहीं है। अब देखिए जो मामला कोर्ट में चला गया हुआ है, मान लेते हैं किसी जमीन पे जो है ना न्यायालय के अधीन मामला है, कहाँ है, न्यायालय के अधीन मामला है, तो देखिए जो भी मामला न्यायालय के अधीन है ना उस मामले में कोर्ट ही सुनवाई करेगी, कोर्ट ही सुनवाई करेगी। कोर्ट के अलावा जो है ना बंदोबस्त पदाधिकारी चाहे कोई भी व्यक्ति उस मामले को कोर्ट के बीच में जो है ना कोई भी पदाधिकारी आपको नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए वंशावली में जो भाई बहन का मामला है,
है कि वंशावली, अब जैसे ए पिता हो गया, अब ए पिता के जो है ना 3 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, जिसमें जो है ना ए जो है ना उसका पुत्र हो गया, ठीक है, बी उसका पुत्र है, ठीक है, और एक मान लेते हैं सी उसका क्या है, सी पुत्री है, सी क्या है, पुत्री है, ठीक है। तो 3 बच्चे हो गए पिताजी का, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इनका देहांत हो गया हुआ है और इनके पुत्र सबके नाम पे भी ट्रांसफर करवाना है, ठीक है, तो इनके जो है ना 2 पुत्र हुए और इनके भी 1 पुत्री हो गए। मान लेते हैं यहाँ पे ई हम लिख लेते हैं, ई पुत्र हो गया इनका, ठीक है, एफ इनका पुत्र हो गया, ठीक है, और जी मान लेते हैं पुत्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ए के पास भी मतलब जो है ना 2 पुत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ई एफ जी लिखे हैं, यहाँ पे एच लिख देते हैं, ठीक है। आई भी इनका पुत्र है, ठीक है, और मान लेते हैं 1 पुत्री भी है जे, ठीक है, 1 पुत्री है। देखिए अब यहाँ पे वंशावली यहाँ से बनेगा, अगर इनके नाम पे ट्रांसफर करवाना है जमीन, इनके नाम पे ट्रांसफर करवाना है, इनके नाम पे ट्रांसफर करवाना है, इनके नाम पे ट्रांसफर करवाना है, ठीक है, पुत्री लिखा गया है, पुत्र होगा, ठीक है, पुत्र होगा, ठीक है। अगर इनके नाम पे ट्रांसफर करवाना है तो पूरा शुरू से वंश का पूरा डेटा मतलब डिटेल देना पड़ेगा, उनके कितने पुत्र पुत्री थे, इनके कितने हैं, ठीक है। और फिर इनको से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी का मतलब क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, उनको आधार कार्ड पे आप उनसे लिखवा लीजिएगा कि हमको अपने भाई के या हमको अपने भतीजे के ज़मीन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, ठीक है। मतलब चाहे हम नहीं लेना चाहते हैं, लालच नहीं लिखवाइएगा कि हम अपने भाई से भतीजा से किसी प्रकार का ज़मीन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आदमी के नाम पे इसका जो है ना यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर उस दोनों आदमी के नाम पर के बाद ये दोनों आदमी को आधा आधा बंटवारा होकर के इनके पुत्र के दोनों के नाम पर चला आएगा, इनके भी पुत्री से आपको लिखवाना पड़ेगा। 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उनसे लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। इनके भी जो है ना दोनों पुत्र पुत्री हैं, तो अगर ये छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, 18 साल से ऊपर है तो इनसे भी लिखवाना पड़ेगा, तो अब जाकर के जो है ना दोनों आदमी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। विशेष के लिए हम इसका एक वीडियो जरूर बनाएंगे, वंशावली बना करके, किसी भी व्यक्ति का हम वंशावली बना करके इसका वीडियो जरूर बनाएंगे और देंगे, पूरा अच्छा से अच्छा प्रोसेस आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो वंशावली कौन बनाएगा, देखिए ध्यान से, वंशावली अब बनाएगा कौन, सरपंच साहब के पास जाए कि मुखिया जी के पास जाए कि जो है ना हम अपने पंचायत सचिव के पास जाए। तो देखिए वंशावली बनाने के लिए कहीं नहीं जाना है, वंशावली आप खुद से एक जो है ना खुद से एक सादा पेज लेकर के उस पर आप बना सकते हैं, जैसे कि हम आपको बना करके भी बताएंगे, ठीक है। वो पूरा ऑथेंटिक हम बातों को बताएंगे। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म, अगर कोई व्यक्ति बाहर रह रहे हैं तो जान लीजिए डीएलआरएस के वेबसाइट पे जो है ना, आप डीएलआरएस के वेबसाइट पे जाकर के जो है ना ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। चाहे बिहार भूमि सर्वे, देखिए बिहार भूमि सर्वे नाम का एक ऐप है ऑनलाइन, एंड्रॉयड में आपको बिहार भूमि सर्वे के जो है ना नाम से एक ऐप मिलेगा, उस ऐप पे भी आप ऑनलाइन उस पर आप दर्ज कर सकते हैं वंशावली, सारा चीज़ उस पर आप जो है ना डिटेल देख कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको नहीं पता चले तो जो है ना यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा वीडियो, कई सारे वीडियो आ चुके हैं जो में ऑनलाइन लोग जो है ना अपना अपना दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 क्या है, देखिए प्रपत्र 2 भी आपको काफ़ी आसान है। प्रपत्र 2 को जो है ना हम आपको पूरा भर करके और आपको हम वीडियो भी बना करके देंगे, और प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 दोनों का जो देखिए प्रपत्र 2 है जो आपको जमीन का मलिकाना हक के लिए है, मतलब लैंड का पोजीशन आपको बताने के लिए है कि मलिकाना हक किसके किसके नाम पे ट्रांसफर होगा जमीन, ठीक है, वो बताने के लिए है। और प्रपत्र 3 जो है ना वो वंशावली के लिए है, वंशावली के लिए प्रपत्र 3 है, ठीक है। और देखिए जो है ना यह काफ़ी आसान है, उसको हम भर करके आपको हम पूरा बता देंगे। यह वंशावली जो है ना ये प्रपत्र 3 को भी भर लीजिएगा और इसको बना करके रख लीजिएगा, ताकि इसको में जो है ना ज़्यादा परेशानी आपको नहीं झेलना पड़े। देखिए मुजफ्फरपुर को जो है ना बंदोबस्त पदाधिकारी से बात हुआ तो वे बताएं, जो हम एक नंबर जारी किए हुए हैं 8986376135, यह नंबर है मुजफ्फरपुर बंदोबस्त पदाधिकारी के कार्यालय का। अगर आपको किसी भी प्रकार का भूमि सर्वेक्षण में कोई परेशानी आता है तो आप इस कार्यालय में इस नंबर पे फ़ोन लगा करके 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। अगर अन्यथा अगर किसी प्रकार का आपको परेशानी आता है, कोई भी जानकारी और भी चाहिए हमसे, तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर उस पर परेशानी पर, अगर कोई बड़ा परेशानी रहेगा तो वीडियो बना करके दे देंगे। और नहीं तो हमारे सभी लोगों के पास व्हाट्सएप से हमसे जुड़े हुए हैं, उस व्हाट्सएप पर भी आप अपना मतलब जो परेशानी बता सकते हैं हमसे, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।